हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। लालू के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रेलवे भर्ती घोटाले में 4 ठिकानों पर छापेमारी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी रेलवे भर्ती घोटाले जुड़े मामले से है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, सीबीआई ने बिहार के पटना और दरभंगा में 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, लालू यादव उस वक्त केंद्रीय रेल मंत्री थे। उसी समय रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ था। तो दोस्तों, आरोप है कि भोला यादव ही घोटाले का कथित सरगना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जॉब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। तो दोस्तों, सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद पिछले दिनों लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया है जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव से जुड़ी 17 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की यह कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली थी। तो दोस्तों, ये छापे लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर मारे थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईडी की सोनिया से पूछताछ जारी। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठाकर बसों में भरा। कई सांसद हिरासत में। तो दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पिछले 2.5 घंटे से जारी है। इधर सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, संसद भवनों के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठाकर बसों में भरा है। तो दोस्तों, इस दौरान दोनों ओर से नोकझोंक भी हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि देश को पुलिस या स्टेट में बदला गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ईडी ने उनसे कंपनियों के लेन देन के बारे में सवाल किया। तो सोनिया गांधी ने जवाब में कहा, कांग्रेस, एसोसिएट जर्नल और यंग इंडियन से जुड़े सभी लेन देन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखते थे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 50 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इन सभी को सोनिया से पूछताछ खत्म होने के बाद छोड़ा गया था। और दोस्तों, हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल ने कहा था कि देश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। तो दोस्तों, अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक में फिर बढ़ सकता है हिजाब विवाद। मुस्लिम संगठन राज्य में 13 नए कॉलेज खोलेंगे जहां लड़कियों का हिजाब पहनना बैन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिजाब विवाद फिर से भड़कने की हालत बन गए हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक के दक्षिण जिलों में मुस्लिम संगठनों ने राज्य में 13 नए निजी कॉलेज खोलने के आवेदन किए। तो दोस्तों, इन कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी नहीं होगी। मुस्लिम संगठनों की ओर से निजी कॉलेज खोलने के एक साथ इतने आवेदन पहले कभी नहीं मिले थे। तो दोस्तों, पिछले 5 साल में मुस्लिम संगठनों ने एक भी आवेदन नहीं किया था। अभी राज्य के सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर पाबंदी है। तो दोस्तों, इस वजह से मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों लड़कियों ने परीक्षा तक छोड़ दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछली सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया था और निजी स्कूलों को अपना ड्रेस कोड तय करने की छूट है। अब सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में निजी शिक्षण संस्थाओं पर निर्भर करता है कि वे अपने हिजाब की अनुमति दे या नहीं। तो दोस्तों, इसलिए मुस्लिम संगठनों ने अपने कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमरनाथ में फिर भारी बारिश, 4000 श्रद्धालुओं को निकाला, यात्रा भी रोकी गई। 8 जुलाई को बाढ़ से 15 श्रद्धालु मारे गए थे। तो दोस्तों, अमरनाथ की पवित्र गुफाओं के आसपास पहाड़ों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई है। इससे दोपहर करीब 3 बजे अमरनाथ गुफा के पास बने
तालाबों और झरनों में बाढ़ आ गई। तो दोस्तों 8 जुलाई को भारी बारिश से आई बाढ़ जैसे हालात इस बार ना बने, इसलिए 4000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। सभी को पंचतरणी भेज दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भगवती नगर बेस कैंप से मंगलवार को 2100 तीर्थ यात्रियों के साथ 26वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ था। तो दोस्तों इस साल किसी भी जत्थे में यह सबसे कम यात्री संख्या थी। तो दोस्तों सीआरपीएफ की सुरक्षा में 73 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ था। इनमें 23 गाड़ी 815 तीर्थ यात्री बाल्टान के लिए और 249 गाड़ियों में 1374 तीर्थ यात्री पहलगाम के लिए निकले थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से 15 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी और आधिकारिक जानकारी के अनुसार 29 जून से अब तक 1,37,774 तीर्थ यात्री भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीते दिन कोरोना के 16,065 नए केस, 37 मौतें, क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार और एस मेघना कोरोना पॉजिटिव। तो दोस्तों देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 16,065 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1.41 लाख हो गई है। वहीं दोस्तों सोमवार को देश में 14,830 नए मामले सामने आए थे और 36 मरीजों की मौत हुई थी। इस बीच दोस्तों क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार और एस मेघना कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो दोस्तों इन्हें शुक्रवार को बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबला में हिस्सा लेना था, लेकिन इससे पहले दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम रविवार सुबह दोनों खिलाड़ियों के बिना बर्मिंघम के लिए रवाना हुई है और दोस्तों बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों खिलाड़ी केवल नेगेटिव टेस्ट के बाद ही टीम में शामिल हो सकेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जापान के 47 में से 17 प्रांतों में कुल संक्रमण के मामलों के लगभग 50% मामले हैं। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरने की स्थिति में कुछ प्रतिबंधों को लगाने जाने की आशंका पैदा हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से यूपी में 10, बिहार में 11 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश में 7 लोग बाढ़ में बहे। तो दोस्तों देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ के हालात है। वहीं पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की तो उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों मानसून की शुरुआत से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में 110 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। क्रिकेट घोटाले में फारूक के खिलाफ चार्जशीट, एसोसिएशन में 113 करोड़ की बंदरबाट का मामला, ईडी कर रही जांच। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो दोस्तों इस मामले में फारूक से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं दोस्तों 2019 में पूर्व सीएम ने क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में अपना बयान दर्ज कराया था। तो दोस्तों ईडी इस मामले में फारूक के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुकी है। वहीं दोस्तों दिसंबर 2020 में एजेंसी ने अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति कुर्क की थी। आखिरी बार उनसे 31 मई को श्रीनगर में 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में एजेंसी ने सितंबर 2019 में जेकेसीए के तत्कालीन कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों इस मामले पर कश्मीर के राजनीतिक दलों का कहना है कि बीजेपी जांच एजेंसियों को मदद से विपक्ष को परेशान कर रही है। वहीं अब्दुल्ला ने कहा, जिस राज्य में चुनाव का समय आ जाता है, सत्ताधारी पार्टी जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ एक्टिव कर देती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक में बीजेपी नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, 10 आरोपी गिरफ्तार। युवा मोर्चा के नेता प्रवीण ने कन्हैयालाल की हत्या का विरोध किया। तो दोस्तों कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों नेटारू भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव
थे। वहीं दोस्तों हत्या के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर में प्रदर्शन किया जो देर रात तक चलता रहा। तो दोस्तों पुलिस ने मामले में 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक प्रवीण ने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या का विरोध किया था। वहीं दोस्तों पुतूरू में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। तो दोस्तों हालांकि मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या निंदनीय है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी में गिरावट जारी। जुलाई में अब तक सोने के 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट, चांदी भी 4,000 रुपए गिरी। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 89 रुपए सस्ता होकर 50,822 रुपए पर आ गया है। तो दोस्तों वही वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 3 बजे सोना 52 रुपए की गिरावट के साथ 50,588 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 621 रुपए सस्ती होकर 54,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है और MCX पर दोपहर 3 बजे ये 199 रुपए कमजोर होकर 54,606 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि IBGA की ओर से जारी कीमतों से अलग अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड के भाव जारी किए जाते हैं और ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। तो दोस्तों IBGA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य है, लेकिन इसकी कीमतों में GST शामिल नहीं है और इसके अलावा गहने खरीदते समय सोना या चांदी के रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से थोड़ा और बढ़ जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 6.69 अंक की गिरावट के साथ 55,262 पर, निफ्टी 16,475 के नीचे। भारतीय एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प टॉप लूजर्स। तो दोस्तों आज भारतीय मार्केट फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में मामूली सी 6.79 अंक या 0.01% की गिरावट है और दोस्तों यह 55,261.70 पर और निफ्टी 7.90 अंक या 0.05% नीचे 16,475.90 पर कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों निफ्टी पर HDFC लाइफ, मारुति सुजुकी, L&T, ONGC और टेक महिंद्रा टॉप गेनर रहे, जबकि UPL, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और HUL टॉप लूजर रही है। तो दोस्तों इनके अलावा बजाज फाइनेंस, बायोकॉन, कोलगेट पामोलिव, आरती ड्रग, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक, JK लक्ष्मी सीमेंट और VPI इंडस्ट्री और वेल्सपन इंडिया के सभी आज तिमाही नतीजे आएंगे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।